हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो, अगर आप इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, हम इसको 2 या 3 पार्ट में इस टोटल टॉपिक को कवर करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को। अगर आप ये क्लास कंटिन्यू बेस पे देखोगे तो आपको सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको बहुत ईजी टॉपिक लगेगा। ये कन्फर्म क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से एग्ज़ाम में। लेकिन अगर आपने कहीं इस चैन को ब्रेक कर दिया या स्किप कर दिया किसी भी बीच में किसी भी कंसेप्ट को, तो आपको गुडविल का ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसके जितने भी पार्ट्स आए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के, आप उसको कंटिन्यू देखिए, क्योंकि गुडविल हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी आपने लास्ट क्लास में 4 मेथड किए थे गुडविल को कैलकुलेशन करने के, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज। इस हिसाब से आपने 4 मेथड को यूज करके आपने गुडविल को कैलकुलेट किया था। बट इन दिस टॉपिक हम उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम उसका ट्रीटमेंट देख रहे हैं कि जब कोई पार्टनर एडमिट होता है हमारी फर्म में, तो उस टाइम गुडविल का कैसे पैसा उसे मंगवाया जाता है, कैसा उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, तो वो हम सारा आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ पॉइंटों में इसको करवाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट्स हम लिखेंगे इसके केसेस, जिसके थ्रू हम पूरा गुडविल का ट्रीटमेंट सीखेंगे। तो पहले मैं आपको करा रहा हूँ केस फर्स्ट, ध्यान से करिएगा। केस 1, अगर हमें गुडविल को रेज करना है, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि गुडविल विल रेज, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि गुडविल को रेज कीजिए, रेज मीन्स ये होता है लेके आना गुडविल को, तो गुडविल को लेके आना इट मीन्स हमें गुडविल को डेबिट करना पड़ेगा, हमें बैलेंस शीट में उसको शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, गुडविल अकाउंट इज रेज्ड। क्वेश्चन में आपके ये लिखा है कि गुडविल अकाउंट को रेज कीजिए, तो अब कैसे रेज करेंगे आपको ध्यान से देखना है। एक चीज़ आप माइंड में ये फिट कर लें कि जब गुडविल अकाउंट रेज किया जाता है तो वो ओल्ड पार्टनर की बात कर रहे हैं, उसमें न्यू पार्टनर का कोई रोल नहीं आएगा, याद रखना। न्यू पार्टनर का कोई रोल नहीं आता, क्योंकि जो हम गुडविल रेज कर रहे हैं वो हम ओल्ड पार्टनर ही रेज कर रहे हैं कि अभी तक हमने हमारे फर्म के लिए क्या किया, जिसको हम बोलते हैं गुडविल। तो वो गुडविल को रेज कर रहे हैं, रेज मीन्स उसको बैलेंस शीट में शो करना है। अब आपको पता है कि गुडविल का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है। तो हम क्या करेंगे, गुडविल डेबिट करना पड़ेगा हमें, तो आप इसकी एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू। अब आपको पता है यहाँ पे टू पे ओल्ड पार्टनर आएगा, न्यू पार्टनर आएगा, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर आएगा, न्यू पार्टनर नहीं आएगा। तो ओल्ड पार्टनर का जो भी प्रॉफिट रेशियो होगा उसमें हम इसको बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, जितने भी ओल्ड पार्टनर है, तो इस हिसाब से ये हमारा गुडविल रेज का ट्रीटमेंट हो जाएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मीन्स रेज मीन्स होता है गुडविल को हमें डेबिट करना। ध्यान से देखना, ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। रेज मीन्स होता है लेके आना, लेके आएंगे मतलब डेबिट करेंगे, उसको अकाउंट में हम शो करेंगे। और गुडविल अकाउंट होता है वो हमेशा डेबिट होता है, तो गुडविल डेबिट होगा तो हमारे जो पार्टनर्स हैं वो क्रेडिट होंगे। और कौन से पार्टनर क्रेडिट होंगे, ओल्ड पार्टनर क्रेडिट होंगे। वैसे भी आप देख रहे हो तो ये देखिए हमारी फर्म में ये गुडविल आया है और ओल्ड पार्टनर की कैपिटल है वो इससे इंक्रीज हुई है, और आपको पता है कि कैपिटल इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होती है। तो कंसेप्ट बेस पे भी याद कर लीजिए, वैसे भी आपको कंसेप्ट अगर ना भी थोड़ा बहुत भूल भी जाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि रेज मीन्स होता है लेके आना, लेके आना मीन्स उसको डेबिट करना। ठीक है स्टूडेंट, तो केस 1 आपको साथ साथ रखना है, क्वेश्चन मैं साथ में कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन मिक्स हो गया आता है, तो हमें पहले उसके कंसेप्ट करने पड़ेंगे कि क्या होता है इसमें। अभी हमने सीखा था कि गुडविल को रेज कर रहे हैं, अभी हम लिख रहे हैं कि गुडविल इज राइट ऑफ, गुडविल इज राइट ऑफ, या आप ये लिख सकते हो गुडविल अकाउंट इज राइट ऑफ। राइट ऑफ का आपको पता ही है, राइट ऑफ का मतलब क्या होता है। राइट ऑफ का मतलब होता है कि उसको बैलेंस शीट से हटाना।
तो आपको पता है कि जब उसको बैलेंस शीट से हम उसको हटाएंगे तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा। इसका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, और हमें इसको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। जैसे हमने रिजर्व किया था लास्ट क्लास में कि रिजर्व को हमें राइट ऑफ करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमने उसका अपोजिट किया था, मीन्स उसको डेबिट किया था। लेकिन गुडविल का बैलेंस होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है, क्योंकि ये एसिड साइड में शो होता है। गुडविल होता है वो एसिड साइड का अकाउंट है, एसिड साइड में इसका बैलेंस आता है, तो उसकी वजह से ये क्या होता है, डेबिट होता है। और जब हम इसको राइट ऑफ करेंगे तो हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब आप ये भी बताइए कि ये जो गुडविल राइट ऑफ होती है वो ओल्ड पार्टनर में होगी या न्यू पार्टनर में होगी। देखिए न्यू पार्टनर का कोई इसमें शेयरिंग नहीं होता। गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है या राइट ऑफ हो रही है तो वो ओल्ड पार्टनर ही करते हैं, क्योंकि वो उन्हीं की अर्न की हुई गुडविल है। तो आप इसकी जर्नल एंट्री करोगे टू गुडविल, आपको पता है कि गुडविल यहाँ पे क्रेडिट करना है तो टू गुडविल आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जितना पार्टनर है जो उसका रेशियो है उसमें उसको क्या कर देंगे, डेबिट, और गुडविल को क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्योंकि गुडविल यहाँ पे क्या हो रही है, राइट ऑफ हो रही है। तो स्टूडेंट्स आप इस दोनों कंसेप्ट को अच्छे से कर लीजिएगा कि व्हेन गुडविल इज रेज तो आपको गुडविल डेबिट करना है, और जब गुडविल राइट ऑफ कर रहे हैं तो गुडविल आपको क्रेडिट करना है। क्यों करना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम कर रहे हैं केस नंबर 3। ये तो जो ट्रीटमेंट थे हमने केस 1 और केस 2 ये हमने किए थे किसी पार्टनर के एडमिशन होने से पहले, कि कोई भी पार्टनर एडमिशन हो रहा है तो उससे पहले हम क्या करेंगे, या तो अपना गुडविल रेज कर लेंगे या फिर उसको राइट ऑफ कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अब पार्टनर एडमिशन हो रहा है तो उसका क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंसेप्ट, व्हेन न्यू पार्टनर एडमिट इन पार्टनरशिप फर्म। जब एक न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आता है तो कौन कौन से ट्रीटमेंट होंगे वो हम पढ़ेंगे। ये 3-4 ट्रीटमेंट हैं, तो मैंने इसको एक अलग कैटेगरी में डाला है, क्योंकि इससे पहले जो भी हमारा केस 1 और 2 थे वो पार्टनर के आने से पहले के थे कि हमें रेज करना है या हमें राइट ऑफ करना है। अब पार्टनर आ चुका है तो अब आप देखिए उसमें हम कैसे लिखते हैं। केस नंबर 1 लिख रहा हूँ मैं दोबारा, केस नंबर 1 इसलिए कि ये एडमिशन होने के बाद का केस है, ठीक है। तो 1 में मैं आपको एक केस 1 से पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप उस एग्जांपल को समझिएगा। ये फर्म है, इसमें ए बी एंड सी 3 पार्टनर हैं। 1980 की फर्म है ये, ठीक है। मिस्टर डी है वो इसमें एडमिशन ले रहा है, पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बन रहा है। तो जो ए बी और सी जो पार्टनर हैं ये मिस्टर डी से डिमांड करेंगे कि हमारा जो बिजनेस है 1980 से चल रहा है और आज 2020 हो चुका है, हमें 40 ईयर हो चुके हैं, हमने हमारी गुडविल बनाई है, हमारे पास अच्छा कस्टमर का लॉबी है, हमारे पास अच्छे कस्टमर के रिलेशन है हमारे से, और ये हमारे को सुपर प्रॉफिट जो अर्न करने में हमारे को बेनिफिट दे रहे हैं। तो क्योंकि हमारी गुडविल अच्छी है तो इसलिए जब भी आप पार्टनरशिप पे आओ तो आपको कुछ पैसा लाना पड़ेगा। तो ये डी कहेगा कि बताओ मुझे कितना पैसा लाना पड़ेगा। तो डी का जितना शेयर होगा, डी का शेयर मान लो 1/4 शेयर के लिए हम डी को पार्टनर बना रहे हैं। तो ए बी सी कहेंगे कि हमारी जो गुडविल की वैल्यू है वो 4 लाख रुपीज है, मतलब हमारी जो फर्म की वैल्यू है वो 4 लाख रुपीज की गुडविल है। तो इसका 1/4 शेयर है, इसलिए इसको 1 लाख रुपये क्या करना पड़ेगा, एज ए गुडविल लाना पड़ेगा, एज ए गुडविल इसको जमा करवाना पड़ेगा एबीसी के पास में, तभी मिस्टर डी को पार्टनरशिप में पार्टनर बनाया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये 40 साल हो गए, उसने इसमें 4 लाख रुपए की उन्होंने गुडविल अर्न कर रखी है। मिस्टर डी है जो आज के दिन उसमें एडमिशन हो रहा है उसका एज ए पार्टनर, तो उससे कुछ पैसा प्रीमियम के फॉर्म में लिया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल भी बोल सकते हो आप, प्रीमियम ऑफ गुडविल। क्योंकि गुडविल होता है वो पूरे फर्म के लिए, उसके लिए यूज किया जाता है गुडविल वर्ड को, और प्रीमियम ऑफ गुडविल होता है वो उस पर्टिकुलर पार्टनर के लिए यूज किया जाता है जो पार्टनर नया एडमिट हो रहा है पार्टनरशिप फर्म में एज ए पार्टनर, ठीक है। तो ये केस समझ में आ गया। इस केस को हम
प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू भी करेंगे, बट इससे पहले मैं आपको केस नंबर 1 कराता हूँ कि केस नंबर 1 में हम क्या करेंगे। तो देखिए, अगर गुडविल का जो प्रीमियम है वो पार्टनर प्राइवेटली पेमेंट करता है तो क्या होगा। तो हम केस नंबर 1 कर रहे हैं कि इफ प्रीमियम ऑफ गुडविल, इफ प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल वर्ड यूज करना, आपको गुडविल वर्ड यूज नहीं करना, ध्यान रखना है, पेड प्राइवेटली, प्राइवेटली मीन्स ऑफ रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड वो उसको पेमेंट कर रहा है, कौन, मिस्टर डी, किसको, ए बी सी को, एज ए प्रीमियम ऑफ गुडविल का जो अमाउंट है वो उसको प्राइवेटली पे कर रहा है, ऑफ रिकॉर्ड उसको पे कर रहा है। तो बताओ उसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा या नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, उसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप इसको लिख लीजिए, नो ट्रीटमेंट। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई चीज़ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं की जा रही है तो हम उसका कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, 1 मार्क का फेवरेट क्वेश्चन आता है कि प्रीमियम ऑफ गुडविल पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर, व्हाट इज द ट्रीटमेंट। तो आपको लिखना है नो ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, बिकॉज सच ट्रांजेक्शन इज ऑफ रिकॉर्ड। ये ट्रांजेक्शन है वो ऑफ रिकॉर्ड है, और ऑफ रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं किया जाता कहीं भी। तो केस 1 हमारा कंप्लीट हुआ कि अगर प्रीमियम ऑफ गुडविल पेड प्राइवेटली देन नो ट्रीटमेंट। अच्छे से याद करना है, मेरा बार बार कराने का मकसद ये कि आपको अच्छे से वो चीज़ लर्न हो जाए और एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना आए, कंफ्यूज ना हो आप, ठीक है। अब हम करें केस नंबर 2। इफ प्रीमियम ऑफ गुडविल, इफ प्रीमियम ऑफ गुडविल brought in case, brought in case बाय, कौन लेके आएगा, बाय न्यू पार्टनर, या इनकमिंग पार्टनर भी लिख सकते हो आप, बाय न्यू पार्टनर। यहाँ न्यू पार्टनर हमारे क्वेश्चन में कौन था, मिस्टर डी। तो देखिए, अगर प्रीमियम ऑफ गुडविल को वो केस में लेके आ रहा है तो क्या एंट्री होगी। अभी हमने पढ़ा कि प्राइवेटली लेके आ रहा है तो कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन अगर वो केस में लेके आ रहा है उसको तो क्या एंट्री होगी। तो देखिए इसकी क्या एंट्री होगी। सबसे पहले हम आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी एंट्री करते हैं, जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमारा फर्म होना चाहिए। आपको ये पता है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं। तो जब कोई पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आएगा तो हमारी फर्म में क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कैश या बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। जितना वो अमाउंट लेके आएगा उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। मान लो मैं कहता हूँ वो 10,000 रुपीज लेके आया, तो 10,000 हमारे पास कैश आ जाएगा हमारी फर्म में, और प्रीमियम ऑफ गुडविल 10,000 का क्रेडिट हो जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री आपको ये करनी है। सेकंड एंट्री आपको क्या करनी है, जो प्रीमियम ऑफ गुडविल लेके आता है पार्टनर, उसको जो भी ओल्ड पार्टनर है वो अपने सेक्रीफाइस रेशियो में ये उसको क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये प्रीमियम ऑफ गुडविल है, ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा प्रीमियम ऑफ गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। और ओल्ड पार्टनर में किस में होगा, ध्यान से देखिए, सेक्रीफाइस रेशियो में 10,000, और ये टोटल जितने भी पार्टनर सेक्रीफाइस करें उसको 10,000 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि यहाँ पे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्यों नहीं हो रहा, सेक्रीफाइस में हो रहा है। तो मैं उसके लिए आपको एग्जांपल देता हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कभी भी रटना नहीं है अकाउंट में। ये फर्म है वही ऊपर वाली फर्म जो अभी हमने एग्जांपल लिया था, ए बी एंड सी, डी आ रहा है न्यू पार्टनर, ठीक है, डी न्यू पार्टनर एडमिशन हो रहा है। अब डी के आने से ए पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ए का रेशियो जो पहले था वही रेशियो न्यू है, मीन्स इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ध्यान रखिए, इसका जो रेशियो था 1/2 वही 1/2 है, ठीक है ना। बी और सी इफेक्ट हो रहे हैं, मीन्स इनको अपना जो रेशियो है वो कम करना पड़ेगा डी की वजह से।
आपको पता है कि जो रेशियो होता है वो 100% होता है। अगर कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो किसी को रेशियो अपना सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। सेक्रीफाइस मीन्स होता है त्याग करना, ठीक है। आपके पास 100 रुपीज़ है, आप मुझे 10 रुपीज़ दे दोगे तो सिंपल सी बात है आपने 10 रुपये का सेक्रीफाइस कर दिया। तो वही बात यहाँ पे ए बी सी पहले 100 रुपीज़ कमा रहे थे, मिस्टर डी अगर पार्टनरशिप में एडमिशन ले रहे हैं तो किसी को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा वहाँ पे। मान लो ए पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बी और सी ने सेक्रीफाइस किया है, तो सिंपल सी बात है डी जो पैसा लेके आएगा प्रीमियम ऑफ गुडविल वो ये कौन बांटेंगे, ये बी और सी बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में। ए को कोई शेयर नहीं दिया जाएगा क्योंकि ए को डी की वजह से कोई नुकसान नहीं हो रहा है इस केस में। तो वही बात है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि ओल्ड पार्टनर होगा, लेकिन कौन सा होगा, सेक्रीफाइस रेशियो होगा। आप इस चीज़ को अच्छे से फोकस कर लीजिएगा। तो ये 2 एंट्री होगी जब वो कैश में गुडविल लेके आएगा तो, ठीक है। प्राइवेट लेके आएगा तो कोई गुड एंट्री नहीं होगी, जब कैश में लेके आएगा तो पहले लाने की एंट्री और फिर उस प्रीमियम ऑफ गुडविल को बांटने की एंट्री। और बांटेंगे कौन, ओल्ड पार्टनर। किस में बांटेंगे, सेक्रीफाइस। जिसने जितना जितना त्याग किया है, आपको पता है सेक्रीफाइस हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो ये देखो आपने ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस हमें लिख रखा है कि सेक्रीफाइस रेशियो जो जिसका भी आएगा वो सारे क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो है सिंपल क्वेश्चन। अगर बाय चांस इस न्यू पार्टनर के आने की वजह से कोई भी पार्टनर अगर गेन कर लेता है, कई बार ऐसा होता है ना कि इस चक्कर में किसी का फायदा भी हो जाता है, तो अगर किसी को फायदा हो जाता है तो उसको हम क्या करेंगे, फिर वो गेनिंग पार्टी हो जाएगा तो उसको हम कर देंगे डेबिट प्रीमियम ऑफ गुडविल के साथ में, ठीक है। तो वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से करवा देंगे। फिलहाल के लिए आप इतना पढ़िए कि कैश काउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल एंड प्रीमियम ऑफ गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। और कौन सा रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो, क्योंकि जिसका नुकसान हुआ है उन्हीं को पैसा मिलेगा, जिसका नुकसान नहीं हुआ है उनको कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो सेक्रीफाइस मीन जिसका नुकसान हुआ है, जिसने त्याग किया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ। अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया जाए कि सिर्फ ये लिखा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करो, जब वो केस में लेके आ रहा है तो आपको ये 2 एंट्री करनी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में एक लाइन और यूज की हुई है, जैसे इफ अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर, अगर अमाउंट ऑफ गुडविल है तो विड्रॉ मीन्स क्या होता है, निकालना। ओल्ड पार्टनर निकाल लेती है, मीन्स किसकी बात कर रही है, ये इस पैसे की बात कर रहे हैं। जो यहाँ पे जो पैसा आ रहा है, ये जो पैसा आ रहा है इस पैसे की बात कर रहे हैं कि ये विड्रॉ कर लिया पार्टनर ने। अगर विड्रॉ नहीं किया तो इट मीन्स वो क्या हो रहा है, वो फर्म में रिटेन हो रहा है। ये रिटेन की एंट्री है, मीन्स फर्म में ही रखा हुआ है। लेकिन अगर वो विड्रॉ कर लेंगे तो क्या एंट्री होगी, जिसने जितना विड्रॉ किया तो उसका नाम आ जाएगा। मान लो ए ने किया, मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये ए का है 5,000 और बी का है 5,000, ऐसे है ये 10,000 तब हुआ है। अब मान लो मैं कहता हूँ 50% वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो ए कितना हो गया 2500 रुपये, बी का विड्रॉ कितना हो गया 2500 टू कैश, क्योंकि विड्रॉ करेगा तो हमारा कैश कम होगा, तो ये वाली एंट्री हो जाएगी विड्रॉ की, ठीक है। तो अब हम इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं जो हमने अभी कैश किए हैं, तो आपको इजी समझ में आएगा। लेकिन आपको पूरा फ्लो के साथ हमारे साथ रहना है। अगर आप फ्लो नहीं यूज करोगे, इसमें कोई भी कंसेप्ट मिस कर दो बीच में, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा गुडविल को समझना, क्योंकि कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, एक दूसरे के अंदर मिक्स हुए पॉइंट है सारे, ठीक है। तो मैं आपको अभी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप क्वेश्चन के थ्रू इसको समझेंगे कंसेप्ट को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का आपके स्क्रीन पे। सुनील एंड दिलीप आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3। सचिन इज एडमिटेड इन ए फर्म फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये सचिन क्या है, न्यू पार्टनर है। ही ब्रिंग इन 20,000 एज कैपिटल, वो 20,000 रुपये का कैपिटल लेके आ रहा है। एंड 4,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, इसको हम क्या बोलेंगे, गुडविल के शेयर को हम बोलेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल। आप इसको ध्यान दे दीजिएगा, गुडविल नहीं बोलेंगे, प्रीमियम ऑफ गुडविल बोलेंगे इसके लिए। और कैसे ला रहा है, चेक ला रहा है। चेक या कैश मतलब गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री,
व्हेन पार्टनर डिसाइड टू रिटेन गुडविल इन बिजनेस, मीन्स वो रिटेन है, कोई उसके वो विड्रॉ नहीं कर रहा। अगर वो फुल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है तो, और अगर 50% अमाउंट विड्रॉ कर रहा है तो ये 3 केस करने हमारे को। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे। अब इसमें एक एंट्री एक्स्ट्रा है कैपिटल की, तो आप उस एंट्री को पहले कर दीजिए। वो कैपिटल लेके आ रहा है 20,000 की, तो उसका गुडविल से हमें कोई लिंक नहीं है, आप उसकी सिंपल एंट्री कीजिए। जब भी कोई पर्सन होता है वो कैपिटल इन्वेस्ट करता फर्म में, तो क्या एंट्री होती है, आपने 11th क्लास में जनरल एंट्री पहले सी की थी कि कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ कैश की जगह क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब यहाँ पे 3 पार्टनर है, तो हम कैसे करेंगे, हम उसका नाम लिख देंगे टू सचिन्स कैपिटल। कितनी है, 20,000 की, 20,000 की। तो ये तो होगी हमारी कैपिटल की एंट्री, जिसका हमने 11th क्लास में सीखा था। जनरल एंट्री में पहली एंट्री यही होती थी कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बस फर्क इसमें इतना है कि यहाँ 3-4 पार्टनर है, इसलिए उस कैपिटल के साथ उसका नाम लिखा जाता है। वहाँ पे सिंगल प्रोप्राइटर था, तो इसलिए वहाँ पे उसका नाम नहीं लिखा जाता था। ठीक है, तो ये एंट्री का कोई ट्रीटमेंट से कोई लिंक नहीं है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। वो गुडविल का कितना पैसा लेके आ रहा अपना हिस्सा, 4,000। तो अभी मैंने आपको बताया था क्या एंट्री होती है, एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना पैसा लेके आ रहा है, वो 4,000 लेके आ रहा है। तो ये एंट्री होगी हमारी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की पहली एंट्री। अब 4,000 का होगा तो इसको वो क्या करेंगे, प्रीमियम ऑफ गुडविल को। दूसरी एंट्री आपको पता है कि प्रीमियम ऑफ गुडविल आप इसको डेबिट कर दिया करो, क्योंकि ये हमें बैलेंस शीट में रखनी नहीं है, हमें इसको ख़त्म करना है। तो जब हम ख़त्म करना है तो ये पहले 2 थी, अब इसलिए हमने उतनी अमाउंट को क्या कर दिया, यहाँ पे डेबिट कर दिया। अब आप यहाँ पे रुक जाओ थोड़ा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रीमियम ऑफ गुडविल होता है वो पार्टनर के सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो देखिए सेक्रीफाइस रेशियो में कोई फर्क पड़ा क्या। अब क्वेश्चन में कुछ न्यू रेशियो दे रखा है क्या, आप देखिए कोई इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग एक्वायरिंग, रिगार्डिंग गेनिंग। तो आपको मैं एक हिंट देता हूँ, एक ट्रिक है सबसे इम्पोर्टेंट, कि अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो ओल्ड रेशियो ही हमारा सेक्रीफाइस रेशियो होता है, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती है, क्वेश्चन को गलत भी कर देती है, सही भी कर देती है, ठीक है ना। इफ देयर आर नो एनी इंफॉर्मेशन, मैंने पहले भी लिखाया था ये, इफ देयर आर नो एनी इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में, एक्वायरिंग एंड सेक्रीफाइस, किसने क्या सेक्रीफाइस किया, किसने क्या एक्वायर किया, देन ओल्ड रेशियो इज सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा, ओल्ड रेशियो इज सेक्रीफाइस रेशियो। तो अब सुनील और दिलीप का जो सेक्रीफाइस रेशियो है वो क्या है, 5:3, ठीक है। तो यहाँ लिखिए 2 सुनील टू दिलीप, तो सुनील की कैपिटल टू दिलीप की कैपिटल। अब 4,000 है और ये रेशियो कितना था, 5:3। तो आप इसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा 5/8, तो ये करेंगे हमारा आ जाएगा 2,500 और ये आ जाएगा 1,500। तो ये तो था रिटेन का केस, मीन्स अभी तक हमने रिटेन कर रखा है, अभी तक हमने रिटेन कर रखा है। अब क्वेश्चन नंबर जो बी पार्ट है वो कह रहा है कि आपको फुली विड्रॉ करना है। फुली विड्रॉ मीन्स सुनील का जितना भी कैपिटल है वो सुनील विड्रॉ कर लेगा, जितना दिलीप का कैपिटल वो दिलीप विड्रॉ कर लेगा। आपको पता है कि जब वो विड्रॉ करेगा तो ये एंट्री अपोजिट होगी ना, मीन्स सुनील कैपिटल अकाउंट 2,500, दिलीप कैपिटल अकाउंट 1,500 टू, आपको पता है विड्रॉ करेगा तो क्या विड्रॉ होगा, कैश विड्रॉ होगा कितना, 4,000। ये हमारा हो गया पार्ट नंबर बी। ये था हमारा ए का, ये नॉर्मल ट्रीटमेंट होता ही है, मीन्स इसको ये डिम किया जाता है, इट इज डिम टू रिटेन इन फर्म, ठीक है।
जब उसने विड्रॉ किया फुल अमाउंट तो हमने 2500 और 1500 को डेबिट कर दिया और 2 कैश कर दिया। सी नंबर केस में था कि उसने हाफ अमाउंट विड्रॉ करी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है। हाफ अमाउंट किया तो सुनील का हाफ अमाउंट लिख दो। क्या लिखोगे? सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिलीप, सॉरी दोनों डेबिट हो जाएगा, कितने से? हाफ अमाउंट से। तो उसका जो शेयरिंग था वो कितना था? 2500 रुपये था, तो 2500 का आधा कितना हो जाएगा? 1250, और इसका 1500 था तो इसका आधा हो जाएगा 750। तो 2 कैश कितना? 2000। बस इस हिसाब से ये सिंपल एंट्री हो गई हमारी। तो समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? आपको 4 केस कराए हैं इस क्वेश्चन में, आप इन चारों केसों को अच्छे से देख लीजिएगा। अभी हम एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप होमवर्क को कर लीजिएगा। फर्स्ट हमने किया था रेज मीन्स गुडविल को डेबिट करना, राइट ऑफ मीन्स उसको खत्म करना। प्राइवेटली लेके आ रहा है कोई एंट्री नहीं करेंगे, कैश लेके आएंगे तो ये एंट्री करेंगे। ऊपर वाली 2 एंट्री कंपलसरी है। विड्रॉ की एंट्री तभी कहेंगे जब वो क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि पर्टिकुलर पार्टनर ने पर्टिकुलर अमाउंट विड्रॉ किया है, तो हम उसकी एंट्री करेंगे, अदरवाइज हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। विजय एंड संजय आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है। दे एडमिटेड अजय इनटू पार्टनरशिप विद 1/4 शेयर। मीन्स अजय कौन है यहाँ पे? न्यू पार्टनर है। अजय ब्रिंग 30,000 फॉर हिज कैपिटल। 30,000 रुपये वो कैपिटल के लिए लेके आ रहा है। ध्यान रखिए जो कैपिटल की जो एंट्री होती है वो एक सेपरेट एंट्री होती है, उसका गुडविल के ट्रीटमेंट से कोई लिंक नहीं होता। एंड रिक्वेस्ट अमाउंट ऑफ प्रीमियम इन कैश, और जितना पैसा चाहिए था गुडविल का वो कैश में लेके आए। तो पहले तो हमें उसका शेयर निकालना पड़ेगा कि अजय का शेयर कितना है गुडविल का। आपको पता है कि फर्म की गुडविल कितनी है? 20,000 आपको दे रखा है, और अजय का शेयर कितना है? 1/4। तो सिंपल सी बात है, उसका जो प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना बन रहा था? 5,000, और वो कैसे लेके आया? वो सारा कैश में लेके आया। ठीक है, तो क्वेश्चन में कई बार ऐसे भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन दे देता है, आपको उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फर्म की गुडविल 20,000 है, उसका शेयर 1/4 है, तो उसका जो प्रीमियम बनता है वो 5,000 बनता है, और वो किस में लेके आ रहा है? सारा कैश में लेके आ रहा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। आपको न्यू रेशियो दे रखा है, ये आपके क्या काम आएगा? ये आपके काम आएगा सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करने में। और विजय एंड संजय विड्रॉ देयर शेयर ऑफ गुडविल, ये हमें आगे की एंट्री दे रखी है कि उसने अपना अमाउंट था ना गुडविल का वो विड्रॉ कर लिया गया है। तो बताइए आप इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? तो पहले हम नॉर्मल एंट्री करते हैं। दो एंट्री हर केस में होगी, याद रखिए, सिर्फ प्राइवेट वाले केस में नहीं होगी, बाकी जितने भी आगे ट्रीटमेंट होंगे सब में 2 एंट्री होगी। पहली एंट्री गुडविल का लाने का, दूसरी एंट्री गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने का। ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो हमेशा यही चलेगा। तो सबसे पहले आपको बता रहा हूँ मैं, सबसे पहले आप एंट्री कर लीजिए कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। अब इसमें कैपिटल की एंट्री है, उसको आप लिख लीजिएगा, पहले कैपिटल की कर लीजिए। कैपिटल की आपको पता है वही है कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन आ रहा है? अजय आ रहा है, तो टू अजयज कैपिटल। ठीक है ना, तो इसको मैं साइड में लिख दे रहा हूँ 30,000। तो इसका इस स्टेटमेंट से कोई सिस्टम नहीं है, ये एक नॉर्मल एंट्री है जो आपको 11th क्लास में सीखने को मिली थी। अब हम यहाँ पे गुडविल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो पहले एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो कितना था? 5,000 और 5,000। ठीक है, अब जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ये हर क्वेश्चन में होगा, सारा का सारा डेबिट। ठीक है, तो कम से कम आपकी एक एंट्री तो सही हो जाएगी, अगर आप नहीं देखोगे तो भी। तो प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना आ गया? 5,000। अब आपको पता है कि यहाँ ओल्ड पार्टनर है विजय एंड संजय, लेकिन उसका कौन सा रेशियो होगा? सेक्रीफाइस रेशियो होगा। तो इसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, जिसमें आप विजय एंड संजय का सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। विजय का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/5, और इसका कितना है? 2/5। हम ओल्ड में से न्यू करते हैं। विजय का न्यू रेशियो कितना है? 2/4, और इसका कितना है? 1/4। तो कैलकुलेट कीजिए इसका एलसीएम आ गया 20, ये आ गया 12, और ये आ गया 10। ठीक है, इसका करेंगे 20, ये आ गया 8 और 5, इसका आ गया 2/20, और ये आ गया 3/20।
अब जब दोनों ही सेक्रीफाइस हो रहे हैं, दोनों ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस हो रहे हैं, तो इनका रेशियो 2/20 नहीं लेंगे हम, इनका आपस का रेशियो ले लेंगे जो कि कितना है 2:3। इसका ऊपर वाला पार्ट है वो उठा लेंगे, लेकिन ये तभी उठाएंगे जब दोनों पार्टनर सेम सिचुएशन में हो। अगर एक पार्टनर सेक्रीफाइस है, एक पार्टनर गेनिंग कर रहे हैं, तब हम जो उनका आपस का रेशियो वो नहीं उठाएंगे, फिर हम पूरा उठाएंगे 2/20 उठाएंगे। लेकिन अगर दोनों पार्टनर सेम पोजीशन में जा रहे हैं तो उनका हम आपस का रेशियो देख लेंगे 2:3 देख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों यहाँ पे क्या हो रहा है सेक्रीफाइस हो रहे हैं दोनों। हमने ओल्ड माइनस न्यू का फॉर्मूला यूज किया था जिसके थ्रू दोनों सेक्रीफाइस आ रहे हैं। तो 2:3, तो 2:3 में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। तो यहाँ लिखिए 2 विजय's कैपिटल एंड 2 संजय's कैपिटल। तो 2/3 इसका आ जाएगा 2000, इसका आ जाएगा 3000। तो ये हो गई हमारी एंट्री सिंपल। अब वो कह रहा है कि उसने विड्रॉ कर लिया अपना जो गुडविल का शेयर था, तो विड्रॉ कर लिया, तो जितना हमने क्रेडिट किया था वो सारा आप क्या कर दो, उसको डेबिट कर दो। क्योंकि विजय को हमने कितना क्रेडिट किया था, विजय को किया था 2000 से, तो विजय कैपिटल काउंट 2000। संजय को हमने किया था 3000 से, तो संजय कैपिटल काउंट 3000। जितना वो कह रहा है उतना हम उसको डेबिट कर देंगे। अगर क्वेश्चन में 50% करा था 1000 और 1500 ले लेते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, फुल बोला है तो फुल करेंगे। तो 2 कैश कितना 5000। तो बस ये एंट्री होगी। लेकिन इस एंट्री को आप मत भूलना स्टूडेंट, कई बार कंसेप्ट के चक्कर में कैपिटल काउंट की एंट्री को भूल जाते हैं। कैपिटल काउंट एंट्री हमारी एक सेपरेट एंट्री है, क्योंकि वो कैपिटल का पैसा ला रहे हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन पार्टनरशिप फर्म। और आपको पता है कि जब कोई पार्टनर इन्वेस्ट करता है तो उसकी एंट्री होती है कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल काउंट। बट पार्टनरशिप फर्म में उसका नाम लिखा जाता है ताकि ये डिनोट होता रहे कि ये जो कैपिटल है वो मिस्टर अजय की कैपिटल है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, आप उस होमवर्क को कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये 4 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन है। प्रैक्टिस कीजिए इसका, आपकी बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सोल्ड अनसोल्ड जितने भी क्वेश्चन है लास्ट ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, सब में ये क्वेश्चन कन्फर्म क्वेश्चन आता है। 4 मार्क का बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, 2 या 3 एंट्री करनी होती है हमारे को, प्लस में एक वर्किंग नोट बनाना होता है सेक्रीफाइस रेशियो का, ठीक है। और उसका मैंने एक आपको ट्रिक बता दिया कि अगर कुछ नहीं देर का होता है तो ओल्ड रेशियो के हम सेक्रीफाइस मान लेते हैं। लेकिन कैसे मान लेते हैं, अभी हमने क्वेश्चन फर्स्ट किया था, तो उसकी सिचुएशन देखिए। अगर सेम सिचुएशन का क्वेश्चन और आ रहा है, इट मीन्स वहाँ पे हमें कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। बट इस केस में हमें न्यू रेशियो दे रखा था 2:1, तो हमें उसका सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट किया, ठीक है। और अगर सेक्रीफाइस रेशियो दोनों सेम हो रहे हैं पार्टनर, तो हम 2 और 3 जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था वो हम उसको कवर कर लेंगे। हम पूरा रेशियो नहीं उठाएंगे 2/20 और 3/20। अगर आप देखोगे इसको पूरा करोगे 2/20 तो 5000 हमारा डेबिट तो हो जाएगा, लेकिन क्रेडिट हमारा उतना नहीं हो पाएगा। आप चेक कर लो। तो इस मीन्स आप डबल एंट्री रूल को अवॉइड कर रहे हैं, जो कि गलत होता है। तो आप देखिए होमवर्क आज का। तो स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क में आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ये 18 क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप इसको पहले देखिए, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली करवाता हूँ इसको। वर्मा एंड शर्मा आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इज रेशियो ऑफ 5:3। दे एडमिट घोष एज ए न्यू पार्टनर ऑफ 1/5 शेयर। या मिस्टर घोष है वो क्या है, न्यू पार्टनर है। घोष इज टू बी ब्रिंग 20,000 एज इज कैपिटल, इसकी एंट्री अलग होगी, ध्यान रखना। एंड 4,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल, ये अपना प्रीमियम ऑफ गुडविल है क्या है 4,000। अब आपको 4 केस हैं, अगर वो सारी अमाउंट रिटेन की जाती है तो क्या एंट्री होगी। अगर वो फुली विड्रॉ कर लेते हैं पार्टनर्स तो क्या होगा, 50% करते हैं तो क्या होगा, और व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली हो गया तो क्या एंट्री होगी। तो ये 4 क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरती एंड भारती आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2। दे एडमिट सारथी एज 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। सारथी ब्रिंग ₹50,000 फॉर हिज कैपिटल, ध्यान रखिए इसकी एंट्री अलग होगी। एंड 10,000 फॉर हिज 1/4 शेयर ऑफ हिज गुडविल। मिस ये जो 10,000 है ये फर्म की गुडविल नहीं है, ये उस जो न्यू पार्टनर है कौन, सारथी, उसका प्रीमियम ऑफ गुडविल है। गुडविल ऑलरेडी अपियर इन द बुक्स ऑफ आरती एंड भारती ऑफ 5,000। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने केस 1 और 2 कराए थे, 1 में था गुडविल रेज करना, सेकंड में था गुडविल राइट ऑफ करना। तो ये ऑलरेडी हमारे पास पड़ा है
न्यू पार्टनर के एडमिशन होने से पहले। तो सिंपल सी बात है, जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो उससे पहले या तो हम रेज करते हैं या हम उसको राइट ऑफ करते हैं। तो यहाँ हमारे पास ऑलरेडी अभी हमारी बुक्स में अपीयर है, तो हम उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया केस नंबर 2 में, ठीक है। भारतीय और सारथी का जो न्यू रेशियो है, भारतीय एंड सारथी का, वो विल बी 2:1:1, ठीक है। तो ये न्यू रेशियो दे रखा है, आप इसका सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे और अपना गुडविल का एंट्री करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी कोई ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आएगा और कोई न्यू पार्टनर आ रहा है तो वहाँ पे हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो ही कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और क्वेश्चन नंबर 3 आज का होमवर्क, X and Y are partner in a firm sharing profit and losses in 4:3. They admitted Z for 1 at share and Z brought 20,000 for his capital and 7,000 for his। ध्यान रखिए ये 7,000 है, ये हम उसी का हिस्सा है, उसमें लिखा हुआ है 4। अगर ये लिखा होता कि 7,000 फर्म की गुडविल है तो फिर हम उसका शेयर निकालते, उसका शेयर कैलकुलेट करना होता हमें उसके रेशियो के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे जो 7,000 दे रखा है वो 4 हिज 1 एट शेयर ऑफ गुडविल, तो ये उसी का हिस्सा है। और गुडविल ऑलरेडी अपीयर हमारी बुक्स में 40,000। तो इसका क्या करना है, अब भी मैंने आपको बताया था, वो आप इसका ट्रीटमेंट कर लेना कि वैन गुडविल ऑलरेडी अपीयर होता है तो हम उसको कैसे उसको राइट ऑफ करेंगे। आपको जर्नल एंट्री करनी है इन द बुक्स ऑफ XYZ जो कि पार्टनरशिप फर्म है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछिए। और ध्यान रखिए गुडविल की जो क्लास है वो कंटिन्यू बेस पे कीजिए, क्योंकि गुडविल में अभी और कंसेप्ट आएंगे जो अगर आप कंटिन्यू नहीं करोगे तो वो मिक्स हो जाएंगे सारे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से स्टूडेंट्स कंटिन्यू कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप 3 क्वेश्चन कीजिएगा ये, क्योंकि वो क्वेश्चन तभी हो पाएंगे जब हम सारे कंसेप्ट कर लेंगे। तो क्योंकि जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो उसमें कंसेप्ट मिक्स होके आते हैं, ऐसे अलग अलग कंसेप्ट का कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चारों ट्रीटमेंट आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारी क्लास के साथ में, ओके।